प्रवचन के नाम पर चरित्र हनन के काम पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कथावाचक और संत के बयान क्या समाज में स्वीकार होंगे। लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने सुना होगा अनिरुद्धाचार्य के बयान को, आपने सुना होगा कथावाचक संत प्रेमानंद महाराज के बयान को, और अब इस फहरिस्त में अब एक और बयान आ चुका है। वो बयान है रितंबरा जी का। वो भी ये कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। रील बनाने के नाम पर छोटे कपड़े बनने वाली पहनियों लड़कियों के लेकर भी अब उन्होंने बयान दे दिया। क्या कथावाचक और इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, संत जो बयान दे रहे हैं, समाज को वो बयान स्वीकार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। कथावाचकों की कलंक कथा, कौन सुनेगा महिलाओं की व्यथा। महिला होकर महिला का अपमान, साध्वी रितंभरा की ये कैसी जुबान। पहले अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद, अब साध्वी का विवादित कथन। महिलाओं का चरित्र हनन, कथावाचकों को आ रहा आनंद। प्रवचन के नाम पर चरित्र हनन के काम पर महिलाओं का लगातार अपमान करने वाले कथावाचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद महाराज और अब साध्वी रितंभरा, तीनों ने महिलाओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लगता है कथावाचकों को भागवत कथा में नहीं बल्कि महिलाओं के चरित्र हनन में आनंद आ रहा है। मानव समाज की जननी महिला, जिसके त्याग और समर्पण पर मानव जाति का अस्तित्व टिका है, आज कथावाचक अपने कथनों से उस महिला समाज का अपमान कर रहे हैं। महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महिलाओं के पहनावे ओढ़ावे को लेकर लांछन लगा रहे हैं। साध्वी रितंभरा, जो खुद एक महिला है, उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को लेकर बड़ी ही अपमानजनक बातें कही हैं। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। साध्वी रितंभरा का ये बयान कब का है ये तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साध्वी रितंभरा ने गंदे वीडियो बनाने वाली लड़कियों महिलाओं को लेकर नाराजगी जताई है, इसलिए ये वीडियो तो हाल फिलहाल का ही होगा, इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक महिला, ऊपर से साध्वी जो कथा करती हो, नाराजगी कितनी भी बड़ी हो, उनकी टिप्पणी महिलाओं को लेकर इतनी अमर्यादित कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साध्वी रितंभरा कहती दिख रही हैं, हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। इनके पतियों और पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। घर में गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लगते हैं। साध्वी रितंभरा लड़कियों महिलाओं को मर्यादा में रहने का प्रवचन देते समय भूल गई कि वो एक महिला है और उनकी भाषा की भी एक मर्यादा है। स्त्री होकर दूसरी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या सही है? उधर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने फिर से महिलाओं को लेकर मर्यादा तोड़ी है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। एक महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, क्या कथावाचकों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित लगता है? आखिर कथावाचक महिलाओं को अपमानित कर कौन सा संदेश देना चाहते हैं? कथा के दौरान महिलाओं पर अमर्यादित भाषा को लेकर ये कथावाचक तनिक भी असहज नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।